नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस 1.5 महीने से प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में लगी है, लेकिन आज तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। मित्रों, मैं प्राय पूरे हरियाणा में सभी लोकसभा क्षेत्रों में भी हुआ हूँ और करनाल लोकसभा क्षेत्र जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ तो विधानसभा अनुसार भी और उसके नीचे भी बहुत जगह पर मेरा आना जाना हुआ है। सारी व्यवस्थाएं सब बन गई हैं, कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, कार्यालय सब खुल गए हैं। जैसा यहाँ का कार्यालय भी कुछ दिन पहले मैं स्वयं उद्घाटन के अवसर पर आया था। आज यहाँ कार्यालय के अंदर फिर मुझे आने का मौका मिला है, तो सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। और आज की विशेष बात यह है कि हरियाणा के बहुत से और लोग भी, जिनको ये पता लगा कि यहाँ पर मैं आज शाम को रहूँगा, तो जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें बहुत से लोग आकर के मिले हैं। और प्रत्यक्ष एक हमारे जो क्या नाम पुरिया, मनोज बेगमपुरिया, ये बहुत अच्छा एक नौजवान और बहुत पहले से साथ में खड़े हैं, तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके बहुत से साथी भी आज यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तो केवल मिलने के लिए आए थे, लेकिन इनकी इच्छा हो गई कि आज भी पार्टी ज्वाइन करो। बाद में एक बड़े कार्यक्रम में इनके और भी साथी होंगे, बड़ी रैली करके भी उनको सबको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है और एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार करने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक हरियाणा में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। इसको लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्हें बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई लोकसभा के उम्मीदवार नहीं है, तो वो अंबाला में एक दुकान है जहां बाराती किराए पर मिलते हैं, उनसे संपर्क करें, शायद वो प्रत्याशी किराए पर दे दे। अंबाला लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और अंबाला लोकसभा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल अंबाले का होगा, तो जनता ने ये मन बना लिया है। और आज अंबाला कैंट में मैं अपने बड़े भाई अनिल विज जी के साथ हूँ। पूरे बाजार में जाएंगे और इससे पहले हमने रोड शो भी यहाँ किया था, वो भी बड़ा जबरदस्त था। लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का लोगों ने मन बना लिया। देखिए, चुनाव अभियान हमारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। जो कुछ मोदी जी ने किया है इस देश के लिए और जो वो करने का सोच रहे हैं, हम उससे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो उनको मेरा ख्याल मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो, और मेरा उनको सुझाव है यमुनानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से कोई लाभ नहीं होगा और इसी के साथ बता दें कि कांग्रेस नेता नीलय सैनी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बातें करते हैं, वे समाज को बांटने की बात करते हैं। ये देश शांति और भाईचारे वाला देश है। अब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो समाज के सभी वर्गों को न्याय देगी और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है।
जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोज़गार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद आरोपों का दौर लगातार शुरू हो गया है। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम ये कहते हुए दिखे कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उनकी जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच तो नारायणगढ़ के माफिया गैंग की भी होनी चाहिए, जिसमें जेजेपी के उम्मीदवार राहुल फाजलपुरिया ने बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए वो नजर आए और कहा कि 10 साल में डीजल वाहन तो 15 साल में पेट्रोल वाहन भी बैन हो जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को तो 20 साल दे दिए, लेकिन अब जनता ने उन्हें बदलने का मूड बना लिया है। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। भाई चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम, तो जो चर्चा है कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 12 जीएसटी विभाग में तैनात एक ईटीओ और उसके 2 सहयोगियों को 5,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर ईटीओ और उसके 2 अन्य सहयोगियों को जीएसटी कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि जीएसटी विभाग में तैनात ईटीओ भूषण 2 दिन बाद अपनी रिटायरमेंट पूरी कर घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले वो हवालात पहुंच गए। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला फरीदाबाद के सिही गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले दोनों पक्षों के बीच पंचायती चौपाल को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसी को लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों में झगड़े हो चुके हैं, लेकिन इस रंजिश ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमलावर हो गया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें पीड़ित पक्ष के बाल जान बची और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सिही गांव का मैटर है ये, और हमारे पास अभी सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के अंदर इसके में कंप्लेंट मिली है। सीसीटीवी फुटेज को भी हम एक बार देख रहे हैं, दोनों तरफ से चेक कर रहे हैं, और इसके अंदर जल्दी एफआईआर दर्ज करके और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर ये जो है वो लड़ाई झगड़ा या विवाद किस बात को लेकर? ये बेसिकली गांव में 2 ग्रुप हैं, उनका आपस में एक चौपाल को लेकर झगड़ा है, कुछ टाइम से चला रहा है, ये हमारी नॉलेज में है। मैं प्रिवेंटिव एक्शन भी पहले इसमें लिया हुआ है, बट इसमें जो ये हुआ है अभी झगड़ा, इसके ऊपर भी हम तुरंत एक्शन करेंगे और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्या है कि सर इस पे विवाद हो रहा है हमारा काफी टाइम से। ये लोग क्या है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। किस पे? चौपाल पे। पहले भी एक भाई है हमारा, उसका उनका गांव से बाहर है रोड पे, मैं उसे छोड़ने जा रहा था, चौपाल पे बाथरूम बना हुआ है, वो चढ़ गया, मैं भी चढ़ गया उसके साथ। उसके बाद पेशाब करके जैसे हम वापस आए तो दर्शन आ गया वहाँ। दर्शन ने मेरे से कहा हाँ भाई तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं क्यों कहा हो? कह रहे ये तो हमारी चौपाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? बाहर निकलो तुम यहाँ से। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।